जय श्री हरि। क्या आपको भी कंफ्यूजन है कि मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखें? आप भी बार बार सोच रहे हैं 26 को व्रत रखें या 27 को, व्रत का पारण 27 को करें या 28 को, और व्रत रखने का सही तरीका क्या है? तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन इस वीडियो के द्वारा खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको हर छोटी बड़ी जानकारी बिल्कुल क्लियर और सही मिलेगी। जानते हैं मोहिनी एकादशी खास क्यों है और इसका नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा? मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है। भगवान विष्णु जिन्होंने समुद्र मंथन के समय मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। मान्यता ये है कि इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और मन के भ्रम और नकारात्मकता दूर होती है। आइए अब जानते हैं सबसे जरूरी बात, एकादशी की सही तारीख क्या है। एकादशी तिथि यूं तो 26 अप्रैल 6:06 पर शुरू हो जाएगी और उसका समापन होगा 27 अप्रैल 6:15 पर। परंतु शास्त्रों के अनुसार जिस दिन सूर्योदय होता है एकादशी तिथि पे, उसी दिन व्रत रखा जाता है। 26 अप्रैल को सूर्योदय के समय 10वीं तिथि होगी, तो हम उस दिन व्रत नहीं रखेंगे, और 27 अप्रैल को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होगी, इसलिए व्रत 27 अप्रैल दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। और व्रत का पारण हम 28 अप्रैल सुबह 5:45 से 8:20 पे ही करेंगे। चाहे एकादशी तिथि समापन 6:15 पर 27 अप्रैल को शाम में हो रहा है, परंतु व्रत का पारण हम अगले दिन सुबह ही करेंगे। कुछ लोगों का सवाल आता है, क्या हम निर्जल व्रत रख सकते हैं या फिर व्रत में कुछ खा भी सकते हैं? देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें निर्जला व्रत ही रखना है। हम अपनी सेहत को ध्यान में रख के फलाहार, दूध या पानी के साथ भी व्रत रख सकते हैं। और दूसरा सवाल ये था कि अगर कोई व्रत ना रख सके तो उसे क्या करना चाहिए, तो ये भी आप जान लीजिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते किसी भी कारणवश, तो सिर्फ श्रद्धा से पूजा, मंत्र जाप और सात्विक भोजन करके भी पुण्य प्राप्ति कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि भावना से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। अगर आपकी भावना सच्ची होगी तो भगवान आपको वो सब भी देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आइए अब जानते हैं इसको करने की सही पूजा विधि क्या है। सुबह जल्दी उठ जाएं, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं, पीले रंग के फूल, केला और तुलसी पत्र अर्पित करें। कम से कम 108 बार जप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। एक छोटा सा और उपाय बड़ा ही असरकारक है। शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। अपने घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक रखें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी जी की कृपा बढ़ती है। आइए जानते हैं इस व्रत में हम क्या खा सकते हैं और क्या हमें बिल्कुल ही सेवन नहीं करना। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आप फल, दूध, मखाना, साबूदाना और सिंघाड़े के आटे की रोटी खा सकते हैं। और अगर आपने भगवान को भी भोग लगाना है तो केसरिया रंग का फल और या फिर बेसन के लड्डू या इस प्रकार के पीले रंग के ही भोग लगाएं। आपको क्या बिल्कुल भी सेवन नहीं करना इस दिन, चाहे आपने व्रत रखा है या नहीं रखा। आपने चावल का सेवन नहीं करना, प्याज और लहसुन खाने से बचें, गुस्सा, विवाद और नकारात्मक बातें ना करें। मोहिनी एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि ये अपने मन को साफ करने, जीवन में क्लैरिटी लाने और नई सकारात्मक शुरुआत करने का एक अवसर है। अगर आप भी अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। और इस वीडियो को आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको भी ये जानकारी पसंद आई हो और आप इस प्रकार की और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल त्रिशा सनातन ज्योति को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।